हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तीज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्लास 11th के चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से है। कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने इस फर्स्ट एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे। आज मैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें इसे इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, आइटा की पावर 19 है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पावर आपके पास कुछ भी गिवन हो उसे 4 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखें। जैसे आइटा के पास 4 का मल्टीपल क्या क्या है, 16 एंड 20। 20 तो इससे बड़ा है तो 20 को और हम रहने देंगे, 16 तक चलेंगे। 19 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 दैट इज 19 हो गया। अब इसी तरह से 1 रेज टू पावर 25 इज 1। आइटा रेज टू पावर 25, 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 इंटू 4 24 प्लस 1 होल पावर है 2। अब फर्दर स्टेप इसका क्या रहेगा, जैसे ये टर्म है इसे मैं लिख सकती हूँ, अगर हमारे पास एक रूल था a की पावर n प्लस m है, ठीक है। अगर पावर सम की फॉर्म में है तो मैं इसे बेस अलग अलग दे सकती हूँ और मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो ये वाला रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ जाएगा आइटा की पावर 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई में आइटा की पावर 3 प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई में आइटा की पावर 1। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, जब आइटा की पावर 4 का मल्टीपल हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, क्योंकि आइटा रेज टू पावर 4 इज 1, तो ये वैल्यू 1 हो गई। एंड आइटा क्यूब इज माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन, अब आइटा की पावर ये क्या है 4 का मल्टीपल, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 एंड दिस वन इज आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। आयोटा यहाँ आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर। अब ये बन जाएगा 2 बाय आयोटा स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 4 बाय आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हम यहाँ पे -1 लिख देंगे। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा -4। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर ये क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। आइटा की पावर हमें दी हुई है डिफरेंट, इसे सॉल्व करना है। पहले मैं इसे लिख लेती हूँ। आइटा की पावर 592 प्लस आइटा रेज्ड पावर 590 प्लस आइटा रेज्ड पावर 588 प्लस आइटा रेज्ड पावर 586 प्लस आइटा रेज्ड पावर 584 होल डिवाइड में है आइटा रेज्ड पावर 582 प्लस आइटा रेज्ड पावर 580 प्लस आइटा रेज्ड पावर 578 प्लस आइटा रेज्ड पावर 576 प्लस आइटा रेज्ड पावर 574। अब देखिए हर एक टर्म में आइटा की जो पावर है वो बहुत बड़ी है। अब इसमें हर एक पावर को 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने से बेटर है कि हम पहले सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लेते हैं। सबसे छोटी पावर है 584, तो न्यूमरेटर में से हमने लिया आइटा की पावर 584 कॉमन, तो न्यूमरेटर में क्या रह गया, आइटा की पावर देखिए 92 में से सब्ट्रैक्ट करो 84 को आ जाएगा 8, आइटा की पावर 8। यहाँ कितना आ जाएगा, 90 में से 84 मैं कॉमन ले चुकी हूँ, 6 रह गया, आइटा की पावर 6। नेक्स्ट में 88 में से 84 मतलब 588 में से 584 मैं कॉमन ले चुकी हूँ, तो कितना रह जाता है 4 पावर। आइटा की पावर 586 में से 584 मैं कॉमन ले चुकी हूँ, तो कितनी रह जाती है पावर 2 प्लस 1। इससे डेनोमिनेटर में भी हम यही स्टेप करेंगे। आइटा की पावर 574 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा आइटा की पावर 8, आइटा की पावर 6, आइटा की पावर 4, आइटा स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ पर देखें ये दोनों टर्म सेम है, दोनों तरफ न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब मैं इस टर्म को पूरी पूरी कट कर सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, आइटा की पावर 584, आइटा रेज टू पावर 574। यहाँ पर हम एक्सपोनेंट लो अप्लाई कर सकते हैं। अगर a की पावर m है, a की पावर n है, तो मैं इस पावर को ऊपर लेकर के जा सकती हूँ। ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा, a की पावर m-1। तो इस लो को यहाँ अगर अप्लाई करूँ, यह आएगा आइटा की पावर 584 पावर में -574।
ये आ जाएगा आइटा रेज टू पावर 10। अब 10 को हम 4 के मल्टीपल के पास लिख लेते हैं, कितना होगा 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10। तो आइटा रेज टू पावर 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई में आइटा स्क्वायर। देखिए ये 4 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू हो गई 1। आइटा की पावर 4 का मल्टीपल है इसलिए इसकी वैल्यू 1 है। तो और आइटा स्क्वायर होता है -1, तो ये -1 हमारा इसका आंसर आ गया। ये था थर्ड क्वेश्चन। आपको स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, उसका कंसेप्ट पहले एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमें ये एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये दो टर्म्स इक्वालिटी में पड़ी हैं। तो देखें ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट है, आयोटा के बाद ये इमेजनरी पार्ट है। यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट 3 है, इमेजनरी पार्ट -6 है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आइए वो देखें। मान ले एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। ये दोनों इक्वालिटी में पड़े हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे, जैसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं Z1 बोल देती हूँ, सेकंड को मैं Z2 बोल देती हूँ। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, a, और रियल पार्ट ऑफ Z2 कितना है हमारे पास, c। ठीक है, सेम वे में इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना है, b, एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना है, d। ठीक, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट और जो राइट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट, ये आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स a शुड बी इक्वल टू c एंड इमेजनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजनरी पार्ट और जो राइट हैंड साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजनरी पार्ट। दैट मीन्स b मस्ट बी इक्वल टू d। अगर ये कंडीशन होती है सेटिस्फाई, तभी हम कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल गिवन है तो इसका मतलब ये रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, इमेजनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखें। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा 6, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हमें यहाँ चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर फॉर्म में लिखे हुए हैं, मतलब इस फॉर्म में लिखे हुए हैं a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d। ये तो नहीं है कि हमें रियल पार्ट्स पहले कंबाइन करने हैं, इमेजनरी पार्ट्स को कंबाइन करना है। ठीक है, वो आगे वाले जैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें बताऊंगी आपको। अब यहाँ पे देखें ये हमारा a हो गया प्लस आयोटा, ये पूरा हो गया b, इक्वल का साइन। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये हो गया c और यहाँ पर -6 हो गया d, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले का रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से सॉल्व करके x कितना आ जाएगा 3/4। अब इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजनरी पार्ट इक्वल होगा राइट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजनरी पार्ट के। तो ये बन जाएगा -6। हमें ये साइन को ध्यान रखना है, निगलेक्ट नहीं करना। सिर्फ आयोटा नहीं लिखते, क्योंकि अगर आप आयोटा लिखेंगे भी दोनों साइड तो वो कट जाएगा, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, ये आ जाएगा 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। वाई उधर गया नेगेटिव हो जाएगा, 9/4 प्लस 6। अब यहाँ मैं एलसीएम लूँगी, 9 प्लस 24/4, वाई कितना आ जाएगा हमारा 33/4। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें हम, फोर्थ का सेकंड पार्ट, 3y माइनस 2 प्लस आयोटा 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें 3y माइनस 2 ब्रैकेट में क्लोज है प्लस आयोटा 7 माइनस 2x ब्रैकेट में क्लोज है। तो ये आयोटा इस पूरी ब्रैकेट के साथ है, तो इसका मतलब ये इमेजनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। एंड राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास 0 है, तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब मैं इस 0 को 0 प्लस 0 आयोटा तो लिख सकती हूँ। ठीक है, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने का मतलब पहले का रियल पार्ट 3y माइनस 2 इक्वल होगा राइट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है उसके रियल पार्ट के। तो यहाँ से इसे सॉल्व करके y कितना आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट,
पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजनरी पार्ट, साइन का हमेशा ध्यान रखना है, बाहर प्लस का साइन है इसलिए हम यहाँ साइन अंदर जो भी साइन है वही लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो ये -7 + 2x हो जाता। ठीक है, राइट हैंड साइड पे है 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, 7 = 2x, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 7/2। तो ये वैल्यूज हमारी आ गई x एंड y की, और हमें x एंड y की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ का थर्ड पार्ट। 3/√5 x - 5 प्लस आयोटा 2√5 y = √2। ये क्वेश्चन है। अब हमें इसमें भी x एंड y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ आयटा नहीं है तो इसका मतलब ये पूरा रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट राइट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट की इक्वल होगा। यहाँ पे है √2, तो ये इक्वल होगा √2 के। और यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या, आयोटा वाला पार्ट, दैट इज 2√5y, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ इमेजनरी पार्ट के। क्वेश्चन में हमें सिर्फ √2 दिया हुआ था। ठीक है, तो अगर √2 था तो इसका मतलब ये तो मेरा रियल नंबर हुआ। बट मैं अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रही हूँ, इक्वालिटी की बात कर रही हूँ, तो मैं इस रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ 0 आइटा लगा करके। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये 0 के इक्वल। तो y हमारा कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब नेक्स्ट यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले 5 उधर जाएगा, 3/√5 x = √2 + 5। अब उसके बाद x फाइंड आउट करना है। 3 मेरा मल्टीप्लाई में है, √5 डिवाइड में है। तो हमें पता है जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मल्टीप्लाई वाली टर्म जाती है डिवाइड में एंड डिवाइड वाली टर्म जाती है मल्टीप्लाई में। तो ये हमारा आ गया x। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फोर्थ पार्ट। 1/3x - 1/4y प्लस 3/4y आयोटा इज इक्वल टू -3 + 5 आयोटा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कहीं पर भी आयोटा नहीं है, सिर्फ आयोटा यहाँ है, तो इसका मतलब ये मेरा इमेजनरी पार्ट है एंड दिस वन इज रियल पार्ट। और राइट हैंड साइड पर यहाँ आयोटा नहीं है तो दैट मीन्स ये मेरा रियल पार्ट है, और यहाँ आयोटा है, ये इमेजनरी पार्ट है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब फर्स्ट का रियल पार्ट दैट इज 1/3x - 1/4y किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट के। और फर्स्ट वाले का लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजनरी पार्ट इक्वल होगा राइट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है उसके इमेजनरी पार्ट के। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पे डिवाइड में है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड शिफ्ट करके ये डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया 20/3। अब इस 20/3 को मैं ये पुट करूंगी इधर, -1/4, 20/3 इज इक्वल टू -3। तो 1/3x माइनस ये कितना आ जाएगा 5/3 इज इक्वल टू -3। 1/3x इज इक्वल टू -3 माइनस 5/3, मतलब 5/3 माइनस में है। जब मैं इसे इस साइड से इस साइड में शिफ्ट करूंगी तो नेगेटिव साइन हो जाएगा पॉजिटिव। तो 1/3x शुड बी इक्वल टू विल बी इक्वल टू 3 एलसीएम आ जाएगा -9 + 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू -4/3। अब x आपको फाइंड आउट करना है। 3 डिवाइड में है तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 3 से 3 कैंसल, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा -4। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब मैं इनकी पिक्स को कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि 11th क्लास में हैं उनके साथ शेयर करें, और मेरी वीडियोस को आप इसी तरह से देखते रहें। थैंक यू, बाय बाय।